हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर हाउ डू यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के वो सभी क्वेश्चंस आज आपको कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है कि वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज के एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे पास। फर्स्ट है बच्चों एड्स, सेकेंड यदि बात करें तो हेपेटाइटिस, सेकेंड हमारे पास रहेगा बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। तो इसका एग्जांपल क्या दोगे आप, साइफिल्स और गनोरिया। तो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल आपने देना है, उसका एग्जाम्पल आप क्या दोगे, कुकुम्बर इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और यदि बाइसेक्सुअल की बात करें तो हिबिस्कस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए बाइसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज कार्पिल, राइट द फंक्शन ऑफ ए वेरियस पार्ट। आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन दोगे कार्पिल्स की। उसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट हमारे पास इसके फंक्शन बताने हैं। तो सबसे पहले कार्पिल की डेफिनेशन देखिए क्या रहेगी कि कार्पिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट कंसिस्ट ऑफ ए 3 पार्ट्स। ये क्या है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, 3 पार्ट से मिलकर बना है। पहला है इसके अंदर है स्टिग्मा, कि इट इज ए अपर मोस्ट पार्ट विच हैज ए स्टिकी सरफेस टू विच ए पोलिन ग्रेन स्टिक ड्यूरिंग द पोलिनेशन। तो देखो बच्चों इसमें क्या है, ये क्या बताया गया है कि ये एक अपर मोस्ट पार्ट है किसी भी फ्लावर का जो उस पे स्टिकी सरफेस होता है जहां पर पोलिन ग्रेन आके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं ड्यूरिंग द पोलिनेशन। सेकेंड है इसके अंदर स्टाइल। स्टाइल का आंसर क्या दोगे आप, इट कनेक्ट टू ए स्टिग्मा टू दी ओवरी। जो हमारे पास की यदि बात करें स्टिग्मा जो किसके साथ कनेक्ट है, ओवरी के साथ, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइल। नेक्स्ट है इसके अंदर ओवरी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए फीमेल गैमेट। तो इसके अंदर क्या होंगे, फीमेल गैमेट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब इस केस में सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये फ्लावर से रिलेटेड है। कार्पिल की डेफिनेशन आपको पता लग गई। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ ए IUCD, AIDS और उसके बाद HIV और OC। तो हमारे पास IUCD की बात करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारे पास, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। 1 मार्क्स में एग्जाम से पूछ लिया जाता है। उसके बाद MCQ में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन। एड्स की फुल फॉर्म क्या रहेगी, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। OC की बात करें तो बच्चों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये हमारे पास इसकी सारी प्रॉपर डेफिनेशन या फुल फॉर्म रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द डिस्टिंक्ट्स बिटवीन ए गैमेट एंड जाइकोट। दोनों को डिफरेंस बताने हैं तो एटलीस्ट आपने 3 इसके डिफरेंसेस याद करने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गैमेट क्या होता है कि द जर्म सेल्स दैट आर फ्यूज ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड इज ए गैमेट। कि वो जर्म सेल्स जो फ्यूज हो जाते हैं कब, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज कॉल्ड इज ए गैमेट। उसको आप क्या बोलोगे, गैमेट। एग्जाम्पल आर ए स्पर्म, स्पर्म किसके अंदर होते हैं, मेल के अंदर। ओवा किसके अंदर होते हैं, बेसिकली बच्चों फीमेल के अंदर। जाइकोट क्या होगा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन इन विच ए मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज विद ईच अदर। जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है जहां पर मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में आके फ्यूज हो जाते हैं, उसको जाइकोट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास गैमेट के अंदर कि गैमेट आर अनफर्टिलाइज, ये अनफर्टिलाइज होते हैं। अनफर्टिलाइज रिप्रोडक्टिव सेल बोल सकते हैं आप इसको कि गैमेट्स आर ए अनफर्टिलाइज रिप्रोडक्टिव सेल। जो हमारे पास जाइकोट है, जाइकोट इज ए फर्टिलाइज, ये क्या है, इज फर्टिलाइज एग। और उसके बाद ओवम के अंदर होते हैं, ये बेसिकली याद रखना आपने। नेक्स्ट पॉइंट इसका लर्न कीजिए बच्चों, गैमेट का क्या है, इट कैरी ए कैरेक्टर ऑफ ए ओनली 1 पेरेंट्स। ये कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं किसके, ओनली 1 पेरेंट्स के। जाइकोट की बात करें, इट कैरी ए कैरेक्टर ऑफ ए बोथ पेरेंट्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर को ये कैरी करते हैं। तो ये हमारे पास था डिस्टिंक्ट्स बिटवीन ए गैमेट्स और जाइकोट। अब उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में। तो सबसे पहले देखिए मेल गैमेट क्या होते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे फीमेल गैमेट की। कि मेल गैमेट इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए स्पर्म, स्पर्म को ही मेल गैमेट कहते हैं। यदि फीमेल गैमेट की बात करें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ओवम, इसको ओवम कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, इट इज ए स्मॉलर इन साइज डार्ट लाइक स्ट्रक्चर मोटाइल गैमेट विद ए स्कैंटी अमाउंट ऑफ ए फूड रिजर्व। देखिए बच्चों क्या होते हैं, ये जो हमारे पास मेल गैमेट होते हैं स्मॉल इन साइज होते हैं, डार्ट लाइक मोटाइल, चल फिर सकते हैं, स्कैंटी अमाउंट ऑफ ए फूड को रिजर्व करते हैं। यदि फीमेल गैमेट की बात करें, इट इज ए लार्जर इन साइज, राउंड नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं कि विद ए गुड अमाउंट ऑफ ए रिजर्व फूड, ये फूड को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ये आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स डिफरेंस है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन।
अब देखो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं कि न्यू प्लांट आर ऑब्टेन्ड, इसमें नए प्लांट ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी लाइक इज ए लीव्स, स्टेम, रूट एक्सेट्रा। तो नए प्लांट का ऑब्टेन होना डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट की बॉडी के अंदर से, जैसे एग्जांपल लीव्स से, स्टेम से, रूट से, एक्सेट्रा, उसको आप क्या बोलोगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यदि हम बात करें स्पोर फॉर्मेशन, क्या होगा कि स्पोर व्हेन ए फॉल्स ऑन लैंड, जो स्पोर्स होते हैं वो जैसे ही लैंड के ऊपर फॉल होते हैं, गिर जाते हैं, कि हैव द एबिलिटी टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस ए न्यू फंगल कॉलोनीज। तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? न्यू कॉलोनीज को प्रोड्यूस करेंगे अंडर ए फेवरेबल कंडीशन। दिस इज कॉल्ड एज ए स्पोर फॉर्मेशन। उसको आप क्या बोलोगे? स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपे? क्या होता है कि हाइपे आर दी थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ए राइजोपस। राइजोपस के अंदर जो थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको आप क्या बोलोगे? हाइपे कहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज क्या होती है, जिसको एसटीडी कहते हैं। एसटीडी आर द डिसीजेज विच आर सेपरेट बाय सेक्सुअली कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू दी हेल्थी पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैल जाना, उसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज कहते हैं या फिर एसटीडी। सम कॉमन एग्जांपल हमारे पास एसटीडी के बच्चों कौन कौन से है? गोनोरिया, साइफिल्स, उसके बाद हमारे पास है ट्राइकोमेनियसिस और एड्स। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए एसटीडी। अब इसी में क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड द टाइप्स ऑफ ए कॉन्ट्रासेप्शन। कितने टाइप्स के होते हैं, हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है कि इट इज द अवॉइडेंस ऑफ ए प्रेगनेंसी कि विच कैन बी अचीव बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवा। ये अवॉइडनेस किसका अवॉइडनेस है? प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है ना। प्रिवेंटिंग ऑफ ए फर्टिलाइज ऑफ ए ओवा, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है बच्चों, ये इंपॉर्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कि हेल्थ ऑफ ए वोमेन इज मेंटेन। इसमें बेसिकली क्या होगी? हेल्थ मेंटेन होगी फीमेल की। सेकेंड पॉइंट, पेरेंट कैन गिव ए मोर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं वो मोर अटेंशन होगी बेसिकली किससे? अबाउट योर चिल्ड्रन से। एंड थर्ड पॉइंट कि मोर रिसोर्सेज में बी मेड अवेलेबल फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए स्टैंडर्ड लिविंग। अब जो हमारे पास इसके मेथड है, ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेथड है इसका फिजिकल बैरियर कि टू प्रिवेंट ए यूनियन ऑफ ए एग्स और स्पर्म्स, यूज ऑफ ए कॉन्डम, कैरविल कैप्स एंड डायाफ्राम्स। तो ये फिजिकल बैरियर रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के चारों मेथड हमारे पास, पहला फिजिकल, सेकंड हमारे पास है केमिकल मेथड, यूज ऑफ ए ओरल पाइल्स, दीज चेंज ऑफ ए हार्मोनल बैलेंस ऑफ ए बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज। तो इस केस के अंदर क्या होते हैं बच्चों? जो हार्मोनल्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो एग इस केस में रिलीज नहीं होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर है मे बी हैव साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। अब इसके अंदर IUCD के अंदर यदि बात करें कॉपर्टी और लूप इज प्लेस इन ए यूट्रस टू प्रिवेंट ए प्रेगनेंसी। कीप इन माइंड कॉपर्टी जो होती है, कॉपर्टी ओनली प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये किसको प्रिवेंट करती है? प्रेगनेंसी को। एंड एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। इट कैन नॉट बी प्रोटेक्ट ऑफ ए वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रोटेक्ट नहीं करती है, सिर्फ ओनली प्रेगनेंसी को ही प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव फोर्थ मेथड है बच्चों सर्जिकल मेथड कि इन ए मेल वेस्ट डेफ्रेन इज ब्लॉक टू प्रिवेंट ए स्पर्म ट्रांसफर इज कॉल्ड इज ए वेस्कोटोमी। याद रखना, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। मेल के अंदर वेस्ट डेफ्रेन का ब्लॉक कर देना, ठीक है ना, ताकि स्पर्म्स प्रोड्यूस ना हो सके, ट्रांसफर ना हो सके, तो ये सर्जिकल मेथड रहेगा। फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड। फीमेल के अंदर कौन सी होती है? फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती है। टू प्रिवेंट द एग ट्रांसफर इज कॉल्ड इज ए ट्यूबोटोमी। ये याद रखना आपने बच्चों, ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है व्हाट इज प्लेजेंटा एंड फंक्शन ऑफ ए प्लेजेंटा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, प्लेजेंटा क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे प्लेजेंटा की कि प्लेजेंटा इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। इट कंटेन ए विली ऑन द एम्ब्रॉय साइड एंड ब्लड स्पेस ऑन द मदर साइड। तो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी प्लेजेंटा की। अब इसके फंक्शन देखिए बच्चों, हमारे पास क्या क्या फंक्शन रहने वाले हैं। इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ए ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पासिस फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय। क्या करती है ये? इस केस में जो इसके फंक्शन है, पहला नंबर 1 प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर किसके लिए? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन passes from the mother to the embryo. Second point, removal of a waste
जनरेटेड इन द डेवलपिंग ऑफ ए एम्ब्रॉय इनटू द मदर ब्लड। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से इसको आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिस्ट द 2 फंक्शन ऑफ ए ओवरी इन ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले ओवरी इन ए फीमेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए फीमेल गैमेट ओवा एंड आल्सो प्रोड्यूस ए हार्मोन्स। और कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है फीमेल के अंदर, यदि बात करें ओस्ट्रोजन्स एंड प्रोगेस्ट्रॉन्स। याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी पार्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि द फीमेल जर्म सेल्स और ए एग आर मेड इन ओवरीज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए सम हार्मोन्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? बेसिकली बच्चों सम हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। तो पहला हमारे पास है व्हाट डू मीन बाय ओवरी क्या होती है कि ए पेयर ऑफ ए ओवरी, वन ईच लोकेटेड ऑन द बोथ साइड ऑफ ए एब्डोमेन। अभी इस केस में देखो, सबसे पहले एक पेयर होता है ओवरी का, ईच लोकेटेड कहाँ पर होगा? बोथ साइड ऑफ ए एब्डोमेन साइड में। सेकंड हमारे पास फीमेल जर्म सेल्स होते हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे? एट द टाइम ऑफ ए बर्थ ऑफ ए गर्ल 1000 ऑफ ए इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट इन दी ओवरी। जब कोई भी बेसिकली क्या होता है बच्चों, कोई टाइम ऑफ ए बर्थ ऑफ ए गर्ल्स होती है तो 1000 ऑफ ए क्या होंगे? इमेच्योर एग्स प्रेजेंट करेंगे ओवरी के अंदर। एंड नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एट दी वन सेट ऑफ ए प्यूबरिटी सम ऑफ दीज एग स्टार्ट मैच्योरिंग। तो इसके अंदर एग मैच्योरिंग होना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब के क्या फंक्शन है कि रिसीव द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। जो रिसीव करते हैं किसको? एग को, और प्रोड्यूस बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर टू द यूट्रस। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे आप इसी का कि फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ ए गैमेट टेक प्लेस। इसमें क्या होती है? फ्यूजन होगी। उसके बाद थर्ड जो आपने लिखना है बच्चों यूट्रस के बारे में, जिसको वोम भी कहते हैं, होलो पेयर शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड ए ग्रोथ ऑफ ए एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फीटस टेक प्लेस। यहाँ पर ग्रोथ और फीटस की जो टेक प्लेस होती है उसकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर फोर्थ पॉइंट है कैरविक्स। और हमारे पास कैरविक्स के अंदर देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर हमारे पास जो ये वाला पड़ा है बच्चों, इसको हम इस पार्ट को क्या बोलते हैं? दिस इज ए ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। जो ये वाले पेयर है हमारे पास, दिस इज ए ओवरी। और उसके बाद यदि बात करें, दिस इज ए यूट्रस, ये हमारे पास यूट्रस रहेगा। और ये वाला जो पार्ट है दिस इज ए कर्विक्स, और ये वाला पार्ट क्या है आपका? वेजिना। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम आपने बनाना एग्जाम के लिए। उसके बाद यदि कर्विक्स की बात करें, इट इज द लोअर एंड नैरोर पोर्शन ऑफ द यूट्रस विच ओपन इनटू द वेजिना। ये किसको ओपन करेगा? वेजिना को ओपन करेगा। नेक्स्ट इसी के अंदर है वेजिना। क्या होती है वेजिना के क्या फंक्शन होंगे कि रिसीव द स्पर्म्स फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड सर्व टू द बर्थ कैनल। किसके अंदर सर्व करेगी? वो बर्थ कैनल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू मीन बाय फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ए फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म्स और ओवम इन दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड इज ए जाइकोट। जाइकोट का फॉर्मेशन होना मतलब गैमेट, और हमारे पास गैमेट किसके हैं? बेसिकली मेल और फीमेल के गैमेट्स का आपस में मिलना। तो जाइकोट की फर्टिलाइजेशन होगी, उसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट अक्कर इन ए फैलोपियन ट्यूब। ये कहाँ पर होता है? ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इसी के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है बच्चों कि व्हेन एग इज फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज होंगे तो क्या होगा उस केस के अंदर? पहला पॉइंट कि दे फर्टिलाइज एग कॉल्ड इज ए जाइकोट इज प्लांटेड इन द यूट्रस एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। किसकी डेवलपमेंट होगी? एम्ब्रॉयज की। द इम्बेडिंग हमारे पास क्या होती है बच्चों? इम्बेडिंग मतलब दबा होना ऑफ द एम्ब्रॉयज इन द थिक इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड इज ए इम्प्लांटेशन। उसको आप क्या बोलोगे? इम्प्लांटेशन। अब यहीं पर जो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि द एम्ब्रॉय गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड with the help of a special tissue is called as a placenta. Placenta provide a large surface area for the exchange of a glucose, oxygen and waste material etc. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले टेस्टिस क्या होते हैं कि ए पेयर ऑफ ए टेस्टिस आर सिचुएटेड इन स्कोटम। कहाँ पर सिचुएटेड होंगे? स्कोटम के अंदर। विच प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये कहाँ प्रेजेंट करता है? आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे? पहला टेस्टिस का फर्स्ट नंबर प्रोड्यूस मेल जर्म सेल। ये किसको प्रोड्यूस करेगा? मेल जर्म सेल को, दैट इज स्पर्म्स कि आर फॉर्म्ड हेयर। यहाँ पर क्या बनते हैं? मेल के जर्म सेल्स बनते हैं जिसको स्पर्म कहते हैं। सेकंड पॉइंट द टेस्टिस रिलीज ए मेल सेक्स हार्मोन्स। जो टेस्टिस हैं वो किसको रिलीज करते हैं? मेल के सेक्स हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। इट इज द फंक्शन इज टू बी, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ ए स्पर्म। सेकंड देर का ब्रिंग चेंज एट ए प्यूबरिटीज।
उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्कोटम। स्कोटम वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पाउच दैट कंटेन ए टेस्टिज, ये एक छोटा सा पाउच होता है जिसके अंदर टेस्टिज प्रेजेंट करते हैं। अब उसके अंदर सेकंड पॉइंट, प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये कहाँ प्रेजेंट करेगा? आउटसाइड ऑफ ए एब्डोमिनल कैविटी। एज ए स्पर्म्स आर फॉर्म्ड हेयर, कि दिस इज रिक्वायर्ड ए 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री का मतलब क्या है बच्चों? 2 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर होता है जहां पर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिस के बेसिकली जो हमारे स्पर्म्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जो प्रोड्यूस इसके जो हमारे जो स्पर्म्स होंगे उनके लिए टेम्परेचर कम चाहिए। तो इस केस में आपने याद रखना है 2 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन ऑफ ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जहां पर स्पर्म फॉर्म्ड होते हैं, और वो कहाँ पर होंगे? स्कोटम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट डेफरन बच्चों, इसी का थर्ड पार्ट है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट ए टेस्टिस टू द यूरेथ्रा इन ऑर्डर टू अलाउ द पैसेज ऑफ ए सीमेंस। जो वेस्ट डेफरन है, दिस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट ए टेस्टिस, किसके साथ कनेक्ट है ये टेस्टिस? टू द यूरेथ्रा इन ऑर्डर टू अलाउ द पैसेज ऑफ ए सीमेंस। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंदर है यूरेथ्रा क्या होता है बच्चों? कि द कॉमन पैसेज ऑफ ए बोथ ऑफ ए सीमेंस एंड ए यूराइन, इट नेवर कैरीज बोथ ऑफ दैम एट द सेम टाइम। सेम टाइम एक तो इकट्ठे नहीं कैरी करेंगे, किसको? यूराइन को और जो भी हमारे स्पर्म्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सीक्रेट्स ए सेमिनल फ्लूइड एंड ए न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसल के क्या फंक्शन है? कि फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट्स कंबाइन विद ए स्पर्म टू फॉर्म इज ए सीमेंस। मिल्की होते हैं, विस्कस होते हैं बच्चों, एंड फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज, और इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं? फ्रक्टोज, प्रोटीन एंड अदर केमिकल फॉर द न्यूरिशिंग एंड स्टिमुलेटिंग द स्पर्म्स। उसके बाद पेनिस के क्या फंक्शन रहेंगे? एक्सटर्नल मेल जेंटल ऑर्गन्स हैं। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ ए स्पर्म्स इनटू द वेजिना टू द फीमेल ड्यूरिंग द कोपुलेशन। उसके बाद बच्चों स्पर्म्स क्या होते हैं? देखो ये टीनी होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, बॉडी दैट इज यूज ऑफ ए लॉन्ग टेल टू मूव थ्रू इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले यदि बात करें यूरेटर, ये यूरेटर है हमारे पास जो बेसिकली किडनी की तरफ से आती है। अब इस केस में हमारे पास दिस इज ए यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। अब इस केस में जो आप ये देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज ए हमारे पास स्कोटम, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट करते हैं? टेस्टिस। और यहीं से जो वेस्ट डेफरन है किसको कैरी करती है? स्पर्म्स को कैरी करती है, और ये करती हुई यहाँ से, और ये हमारे पास यूरेथ्रा से पास आउट हो जाती है। दिस इज ए पेनिस और दिस पॉइंट इज ए यूरेथ्रा। अब जो ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये हमारे पास क्या है? सेमिनल वेसल्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए सेमिनल वेसल। तो ये ऐसा डायग्राम आपने एग्जाम के अंदर प्रिपेयर करना है अपने फाइनल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सीड जर्मिनेशन क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों ये वाला, और इसमें ये पूछा जाता है पार्ट ऑफ ए सीड्स, कोटिलेडन, प्लूमिल्स और रेडिकल। ये वाला टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी बार। तो सबसे पहले देख लीजिए सीड्स जर्मिनेशन, कि द सीड्स कंटेन ए फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रॉय which develop into the seedling under a appropriate condition. This is called as a seed germination. तो ये हमारे पास क्या होगा? सीड जर्मिनेशन। अब इसकी जो कंडीशन होती है, इसके एजेंट्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे? एयर, वाटर, मॉइस्चर एंड वार्मथ। अब पार्ट ऑफ ए सीड्स हमारे पास सबसे पहले बच्चों है कोटिलेडन, सेकंड है प्लूमिल्स, थर्ड है रेडिकल। अब जो हमारे पास कोटिलेडन की यदि बात करें, इट स्टोर ए फूड, ये फूड को स्टोर करेगा। सेकंड प्लूमिल की बात करें, इट फॉर्म एज ए फ्यूचर सूट, ये फ्यूचर सूट होती है। रेडिकल फ्यूचर रूट। अब यहाँ से इसका डायग्राम देख लीजिए, हमारे पास डायग्राम से ही आपको समझ में आएगा। देखो ये ऐसे नाइस एंड क्लीन डायग्राम आपने प्रिपेयर करने हैं। तो हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन इन ए स्टिग्मा। अब यहाँ पर ये सबसे पहले पोलन ग्रेन, उसके बाद ये वाला पार्ट हमारे पास क्या रहेगा? स्टिग्मा, दिस इज ए मेल जर्म सेल्स, और उसके बाद ये हमारे पास क्या रहेगी? दिस इज ए पोलन ट्यूब, और ये वाला पार्ट क्या है हमारे पास? पूरा का पूरा दिस इज ए ओवरी। अब यहाँ पर फीमेल जर्म सेल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। अब इसी केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी सीड है, सीड के अकॉर्डिंग ये वाला जो पार्ट रहेगा, दिस इज ए कोटिलेडन। कोटिलेडन क्या करता है? फूड को स्टोर करता है। यदि बात करें प्लूमिल्स की, प्लूमिल्स क्या होती है? दिस इज ए फ्यूचर हमारे पास सूट रहेगी, और ये वाला जो एंड पार्ट है, दिस इज ए फ्यूचर रूट। ये हमारे पास रेडिकल को क्या बोलोगे आप? फ्यूचर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन? डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी आपने प्रिपेयर करना है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट डू मीन बाय पॉलिनेशन क्या होता है? कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इज कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा की तरफ पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना, दिस इज कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन। कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन इज कैरिड आउट बाय ए सेवरल एजेंट। सेवरल एजेंट कौन कौन से होते हैं? वाटर, विंड, एयर, इंसेक्ट एक्सेट्रा। ये याद रखना 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। उसके बाद बच्चों हम अब करेंगे टाइप ऑफ ए, हमारे पास पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड क्रॉस पॉलिनेशन।
तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस रहेगा? पहला सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, सो दिस इज कॉल्ड एज ए सेल्फ पोलिनेशन। यदि क्रॉस पोलिनेशन की बात करें, द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर या अनदर फ्लावर। देखो बच्चों इसमें क्या बोला गया, दोबारा फिर देखिए एक बार इसको भाई, कि द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर और ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एज ए क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में तो क्या होता है कि जो पोलिन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर टू द स्टिग्मा इन ए सेम फ्लावर के अंदर होंगे। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा बच्चे कि जो पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर टू द स्टिग्मा इन द डिफरेंट फ्लावर के अंदर। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या लिखोगे आप इसका, इट अक्कर इन ए फ्लावर विच आर जेनेटिकली सेम। जो हमारे पास ये फ्लावर होंगे जेनेटिकली सेम रहेंगे इसके अंदर। इट अक्कर बिटवीन ए फ्लावर विच मे बी जेनेटिकली डिफरेंट, ये क्या रहेंगे यहाँ पर, डिफरेंट रहेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन इंक्रीज जेनेटिक यूनिफॉर्मिलिटी एंड डिक्रीज वेरिएशन। सेल्फ पोलिनेशन इंक्रीज होगा जेनेटिकली और इसमें वेरिएशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। यदि हम बात करें क्रॉस पोलिनेशन की, क्रॉस पोलिनेशन डिक्रीज जेनेटिकली एंड इंक्रीज क्या होगी इसके अंदर, वेरिएशन। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कि डज नॉट रिक्वायर पोलिनेटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन। इसमें क्या होगा, इट रिक्वायर ए पोलिनेटर फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन। डन हो गया बच्चों ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी तरीके से आपने रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेकंड है हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो दोनों के डेफिनेशन विद एन एग्जांपल आपने प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, कि द फ्लावर विच कंटेन ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। उसको आप क्या बोलोगे, जिसके अंदर ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा, जिसमें या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल। दिस इज कॉल्ड एज ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या दोगे आप इसका, पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें कि द फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट करते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल क्या दोगे इसका, लिली, रोज, हिबिस्कस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए बाइसेक्सुअल। उसके बाद बच्चों आप ये डायग्राम देख सकते हैं हमारे पास फ्लावर का, काफ़ी नाइस डायग्राम मैंने आप सभी के लिए बनाया है। तो इसके अंदर समझिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंथर और फिलामेंट। दिस इज ए स्टेमन। स्टेमन मतलब हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यदि बात करें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी की, तो दिस इज ए पिस्टिल या इसको हम कार्पिल बोलते हैं। दिस इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद पेटल्स, यहाँ पर क्या होते हैं, अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेपल जो ग्रीनरी पार्ट होता है। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन रहेगा। अब उसके बाद मैं आपको इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कराता हूँ कि फ्लावर के हमारे पास क्या क्या पार्ट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग देखिए। सबसे पहले हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ए फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके अंदर बच्चों की फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। ए टिपिकल फ्लावर कंप्राइज इन दी फोर, इसके बेसिकली पार्ट्स होते हैं, पहला सीपेल्स, सेकंड स्टेमन्स, पेटल एंड कार्पिल। तो ये नाम आपने याद कर लेने, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सेपल के क्या क्या फंक्शन है, कि दे आर ए ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट व्हेन द फ्लावर इज इन ए बड स्टेज। ये क्या होता है बच्चों, एक ग्रीन स्ट्रक्चर होती है दैट प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट करता है, ये इनर पार्ट वेयर द फ्लावर इज इन बड, जब फ्लावर किस पोजिशन में होता है, बड वाली स्टेज के अंदर। उसके बाद पेटल्स क्या होंगे, कि दे आर ए कलरफुल अट्रैक्टिव दैट ऑफ इंसेक्ट फॉर द पोलिनेशन। ये बेसिकली क्या होता है, कलरफुल होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं किसको, इंसेक्ट को, किसके लिए, फॉर पोलिनेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेमन, क्या होगा इसके अंदर, तो स्टेमन वाला टॉपिक देखिए, कि इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ए स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए एंथर एंड फिलामेंट। इसमें क्या होंगे, दो पार्ट्स होंगे, एंथर और फिलामेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे एंथर क्या होता है, कि एंथर इज ए सेक लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस ऑफ ए पोलिन ग्रेन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, जो बेसिकली एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रोड्यूस करेगा पोलिन ग्रेन को। उसके बाद है फिलामेंट्स, क्या होंगे, कि फिलामेंट इज ए थिन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ऑफ ए अनदर। ये किसको सपोर्ट करेगा, एंथर को सपोर्ट करेगा। उसके बाद बच्चों कार्पेल्स के फंक्शन देखिए, इट इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ दैट फ्लावर। ये फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट प्रोड्यूस एक्सेल, ये बेसिकली एक्सेल को प्रोड्यूस करेगा। एक कार्पिल कंसिस्ट ऑफ किस किस का बनाइए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का। स्टिग्मा हमारे पास स्टिक की
होता है बेसिकली स्टिकी नेचर रिसीव करेगा किसको, पोलिन ग्रेन ड्यूरिंग द पोलिनेशन। स्टाइल की बात करें, स्टाइल कनेक्ट टू द स्टिग्मा एंड ओवरी दस हेल्पिंग इन द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन थ्रू इन द स्टाइल टू द ओवरी। जो स्टाइल होती है बेसिकली वो कनेक्ट होती है किसके साथ, स्टिग्मा के साथ, और वो हेल्प करती है ओवरी को ताकि वो पोलिन ग्रेन को ट्रांसफर कर सके। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है बच्चों ओवरी। ओवरी इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए कार्पेल विच प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, इसमें सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है ए सेक्सुअल के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें क्या होंगे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड पॉइंट, ऑफस्प्रिंग इज आर जेनेटिकली सिमिलर टू दी पेरेंट्स, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो फर्दर जनरेशन होती है वो सेम रहेगी पेरेंट्स की जेनेटिकली। यदि बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ऑफस्प्रिंग आर ए डिफरेंट फ्रॉम दी बोथ पेरेंट, ये बेसिकली इसमें क्या रहेंगे बच्चों, डिफरेंट रहेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता। सेक्सुअल के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है। यदि फोर्थ पॉइंट की बात करें, इट इन्वॉल्व ए माइटोटिकली सेल डिवीजन, इसमें क्या होती है, मिटोटिकली सेल डिवीजन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, इट इन्वॉल्व ए मिसियोसिस फॉर द गैमेट फॉर्मेशन एंड देन इज ए मिटोटिक। फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिखोगे बच्चों, इट डज नॉट हेल्प इन दी एवोल्यूशन, ये हेल्प नहीं करता एवोल्यूशन की, ये क्या करता है बेसिकली एवोल्यूशन की हेल्प करेगा सेक्सुअल वाला। और उसके बाद सिक्स पॉइंट हमारे पास, चांस ऑफ ए जेनेटिक वेरिएशन आर लेस, इसमें जो क्या होती है हमारे पास, चांस ऑफ ए जेनेटिक वेरिएशन बहुत ही कम होती है। चांस ऑफ ए जेनेटिक वेरिएशन इज मोर होगी किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट हैपन कि प्लेनेरिया कट इनटू ए टू पीसेज, यदि हम प्लेनेरिया को कट कर देते हैं दो पीसेज के अंदर तो क्या होगा। नेक्स्ट इसी के अंदर है कि ए मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट्स अटेन ऑफ ए कंसिडरेबल लेंथ। और थर्ड हमारे पास है कि ऑन मैचुरेशन स्पोरेंजिया बरस्ट। तो देखो बच्चों इसके अंदर ये तीनों की बात हो रही है कि जो सबसे पहले यदि हम प्लेनेरिया को कट कर देते हैं दो पीसेज के अंदर क्या होगा, तो क्या आंसर लिखोगे कि ईच पीसेज रीजनरेट इनटू द न्यू प्लेनेरिया, कि हर एक पीसेज रीजनरेट करेगा एक न्यू प्लेनेरिया को। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, मैच्योर हमारे पास जो स्पायरोगायरा होता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फिलामेंट। अब इसमें क्या लिखोगे, इट्स फिलामेंट ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीसेज और फिलामेंट्स एंड ईच फिलामेंट्स गिव्स राइज द न्यू फिलामेंट, वो क्या देंगे आगे, फर्दर न्यू फिलामेंट्स की फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैचुरेशन ऑफ ए स्पोरेंजिया बरस्ट, तो इसका आंसर लिखोगे इट रिलीज ए स्पोर कि विच जर्मिनेट इनटू द न्यू मायोसियम एंड मेच्योर कंडीशन। जब ये मोस्ट कंडीशन के अंदर होते हैं तो फर्दर क्या होते हैं बच्चों, रीजनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि स्टेट द मेथड यूज फॉर ग्रोइंग द रोज प्लांट एंड ए जैस्मिन प्लांट। तो क्या लिखोगे इसके अंदर आप बेसिकली कि पहला पॉइंट, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए कटिंग आर यूज टू ग्रो द रोज प्लांट। देखो इसके अंदर जो आर्टिफिशियल मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए कटिंग, या फिर उसके बाद क्या लिखोगे, यूज टू ग्रो ऑफ द रोज प्लांट। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लाइक इज ए लेयरिंग यूज करेंगे, ठीक है ना, यूज फॉर ग्रोइंग ऑफ ए जैस्मिन प्लांट को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल डिवीजन इज द टाइप ऑफ ए रिप्रोडक्शन इन ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जस्टिफाइड द आंसर। अब इसका क्या लिखोगे बच्चों कि सेल डिवीजन is the type of a reproduction in a unicellular organism because unicellular organism by means the cell division, इसमें क्या होती है cell division to produce a daughter cell which develop into the new organism, इसमें क्या होंगे, नए organism develop होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये काफी इंपॉर्टेंट है, डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों ये वाला भी, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए डीएनए कॉपी विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन। यदि एक्यूरेट नहीं होती रिप्रोडक्शन के समय तो क्या आंसर लिखोगे आप कि डीएनए कॉपी विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस रिजल्ट इन द वेरिएशन ऑफ ए पॉपुलेशन इज ए बेटर सर्वाइव ऑफ दिस स्पीसीज। तो इसका आपने ये आंसर राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो दोनों का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए बाइनरी फिजन का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कि द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म ऑफ ए टू न्यू ऑर्गेनिज्म। जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्प्लिट होंगे किसके अंदर, टू न्यू ऑर्गेनिजम्स के अंदर। यदि मल्टीपल फिजन की बात करें, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म ऑफ ए
मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। इसमें क्या बनते हैं बेसिकली बच्चों, मैनी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, इसमें क्या होंगे, ओनली 2 न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसके लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। मल्टीपल फिजन की बात करें, इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। इसके लिए कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन चल जाती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें बाइनरी फिजन में, इट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा के अंदर होता है। मल्टीपल फिजन, इट टेक प्लेस इन द ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा के अंदर ये अकर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन। अब देखो बच्चों, फिजन की बात हो रही है यहाँ पर कि इट इज द डिवीजन ऑफ ए पेरेंट्स बॉडी इनटू द 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। जो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होगा, इट इज डिवीजन इन द पेरेंट बॉडी इनटू द 2 और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये किसमें टूटेगा, 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट, इट अक्कर इन ए यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म विद ए सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म सिंपल बॉडी डिजाइन होगा। इस केस में क्या होगा, इट अक्कर ओनली द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म विद ए कॉम्प्लेक्स हमारे पास सेलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या दोगे, स्पायरोगायरा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। तो ये थे बच्चों हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के जो आपने प्रिपेयर करने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।